हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में 6 जनवरी को सकट चौथ मनाई जा रही है। सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम जो जल का लोटा तैयार करते हैं, तो जल का लोटा रख लेंगे थाली में। रोली, अक्षत, चंदन, आप तिल भी रख सकते हैं। अगर आपने तिल लोटे में नहीं डाले हैं तो आप तिल अलग से भी रख सकते हैं। चांदी का सिक्का रखेंगे, एक शुद्ध देसी घी के दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक रखेंगे, धूप बत्ती रखेंगे, माचिस रखेंगे, फूल रखेंगे, मौली रखेंगे। चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आप चांदी के रिंग हाथ में पहन लें, या फिर अगर आपके पास चांदी की पायल है तो आप चांदी की पायल भी हाथ में लेकर के चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, जब चंद्रमा निकल जाता है तो दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद छत की जमीन पर हम कुमकुम से या फिर चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। अगर छत साफ नहीं है तो आप उसको जल का छींटा दे करके साफ जरूर कर लें। अब स्वास्तिक पर हम थोड़े से तिल या फिर अक्षत रखेंगे और उस पर हमने जो दीप प्रज्वलित किया है दीपक को विराजित करेंगे। अब चंद्रमा को अर्घ देने वाला जो जल का लोटा है उससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप भी हमें अपने मन में लगातार करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम चंद्रमा को एक धार में अर्घ देंगे और चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए हम जिस जगह पर चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसी जगह पर खड़े होकर के हम 1, 5 या फिर 7 परिक्रमा कर लेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम चरण स्पर्श कर लेंगे। अब हम चंद्रमा का पूजन करेंगे। अब चंद्रमा का पूजन करने के लिए हम उनको सबसे पहले रोली अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम रोली दिखाते हुए चंद्रमा को और हमने जो स्वास्तिक बनाया है उस पर अर्पित कर देंगे। इसी तरह से हम चंद्रमा को चंदन अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे और जो भी आप चीज़ उनको अर्पित करें स्वास्तिक पर अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो चंद्रमा की तरफ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह पैरों से लगता है इसलिए हमने स्वास्तिक पर अर्पित किया है। पुष्प अर्पित करेंगे तो चंद्रमा को सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अगर आपको किसी कारणवश अगर आपके यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मौली अर्पित करेंगे तो मौली भी हम जो है स्वास्तिक पर अर्पित कर देंगे। अब देखिए, अगर आप चंद्रमा को अर्पित करने के लिए भोग लाए हैं, तिलकुट का भोग लाए हैं, तो इसी तरह से चंद्रमा को दिखाते हुए हम स्वास्तिक पर अर्पित कर देंगे। मैंने तिलकुट का भोग और तिल जल के लोटे में ही डाल लिया था, इसलिए मैंने अलग से भोग नहीं लगाया है। दीपक प्रज्वलित किया तो दीपक का पूजन भी हम रोली अक्षत चंदन से कर देंगे। धूप दिखाएंगे चंद्रमा को और हम आरती कर देंगे। फ्रेंड्स, चंद्रमा को अर्घ देते समय आप अपने हाथ में चांदी का सिक्का जरूर ले लें या फिर चांदी की कोई भी वस्तु हाथ में जरूर ले लें। मैंने चांदी की अंगूठी पहले ही हाथ में पहनी हुई थी, इसलिए मैंने सिक्का हाथ में नहीं लिया है। अब हम चंद्रमा से हाथ जोड़ करके अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और पूजा में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम नीचे आकर के अपने बच्चों का पूजन करेंगे। तो अपने बच्चों को हमें आज के दिन तिलक लगाना चाहिए। जैसे हम करवा चौथ पर अपने पति की पूजा करते हैं, अपने बच्चों का भी हमें पूजन करना चाहिए। तो तिलक रोली लगा करके अक्षत अर्पित करके हमें अपने बच्चों का पूजन करना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए और आरती करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका लड़का है तो लड़का आपके चरण स्पर्श करेगा, आप उसको आशीर्वाद देंगे। अगर आपकी लड़की है, बेटा नहीं है, तो आपको अपनी लड़की का भी इसी तरीके से पूजन करना चाहिए। यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, हमें दोनों का ही पूजन करना चाहिए। तो हम अपनी लड़की का भी रोली अक्षत चंदन से इसी तरीके से पूजन करेंगे, मिठाई खिलाएंगे और हम उसकी भी आरती करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। लेकिन लड़कियां चरण स्पर्श हमारे यहाँ नहीं करती हैं। इस प्रकार से दोनों बच्चों का पूजन करने के बाद हमें खुद भी व्रत का पार कर लेना चाहिए। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आपको जल पी करके और मिठाई खा करके पार कर लेना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।